सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कह रहे हैं कि कुछ पत्रकार जो है उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। मैं कह रहा हूं उस वक्त जो है लोग उन सवालों को नहीं पूछना चाहते। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक क्या हुआ बताइए ना। आपने उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया, मीडिया के एक सेक्शन ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, सीबीआई की जांच चली, आज तक कुछ नहीं मिला। हत्या हो गई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, कहां है सबूत? देखिए मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। पहले तो अभी भी ये केस क्लोजर रिपोर्ट इसमें दाखिल नहीं हुई है। दूसरी, मैं आपको एज ए नॉर्मल पूछ रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट, अगर मेरे पास में कोई भी ग्रीविंग फैमिली आएगी और कोई भी विक्टिम की फैमिली आएगी जो हजारों सवाल लेके आएगी कि भाई ये सवाल है, तो ये मेरा दायित्व है उस सवाल पूछने का। उसके बाद जाकर जब वो सीबीआई की प्रोब हो गई और जब वो आगे प्रोब चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है। पर आप ये तो नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे बंगाल के अंदर, टारगेटेड। मैंने 15 दिन का कैंपेन उस वक्त करा था ये कहते हुए कि बंगाल की सरकार जो है वो सुजो कॉन्स्पिरेसी के तहत हिंदुओं को टारगेट कर रही है। मैं विक्टिम्स को लेके आया था, ये अक्रॉस रोए थे लोग, सब कुछ हुआ था। मेरे पे उस वक्त एफआईआर हुई थी, पर उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन सबको माना कि भाई, आपने याद होगा फेमस कोर्ट, इट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर, ममता बनर्जी पे कहा था, और फिर उस पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ऑर्डर कर दिया था। तो मेरा काम तो वहीं तक रहेगा ना जर्नलिस्ट। नहीं, आपने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनकी गर्लफ्रेंड को कटघरे में खड़ा नहीं किया, आपने पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी करार दे दिया कि सब नशा करते हैं, सब बुरे हैं। उन्होंने केस भी तो किया था आपके ऊपर हाई कोर्ट में। वो मेरे पे नहीं, और 3 पे किया था। आपका भी नाम था उसमें। जी बिल्कुल। मुझे बताइए, सबको पूरा बॉलीवुड गंदा है। क्या नशे के खिलाफ बोलना गलत है? आज देश में इतना नशा पकड़ा जा रहा है, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि भले वो बॉलीवुड का हो, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो सीईओ कॉर्पोरेट हो, भले वो कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो, उसको खुलकर नशे के खिलाफ बोलना चाहिए। और नशे के खिलाफ जितना बोले, नशा जो करेगा उसको नशेड़ी तो बोलेंगे, उसको भक्त तो जो बोलेगा, जो करेगा उसे बोलेंगे ना। हाँ? आपने तो पूरे बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि नशेड़ी करार दे। एक गैंग को मैंने बोला था, एक कार्टेल को बोला था। आपको तो कितने सारे वीडियोस आपने भी देखे थे, कितने सारे वीडियोस थे। तो ये तो बोलना, ये तो एक अनडिस्क्लोज सीक्रेट है, विच इज द थिंग। और अगर हम, क्या नशा मुक्त भारत नहीं होना चाहिए? और नशा मुक्त भारत के अंदर क्या नशा मुक्त बॉलीवुड नहीं आता है? आता है। मुंबई पुलिस ने भी आपको बुलाया था, वहां भी कुछ पूछताछ से गुजरना पड़ा था आपको? हाँ जी। उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की बड़ी सरकार को ज्यादा ही प्यार करती थी तो उन्होंने बुलाया था करके। उन्होंने मेरे पे केस कर दिया था कि आई वाज अ थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ बॉम्बे। तो आपको तुरंत, मुझे एक पुलिस वाले का फोन आया था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, हाँ तुम तुरंत कर लो, तुमको पकड़ लेंगे, लॉकअप में डाल देंगे, भाग जाओ, तुम बॉम्बे की पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। तो दैट इज द केस एट दैट टाइम हुआ था। वो तो थाने ले गए थे? हाँ, थाने आई वाज देयर फॉर एटलीस्ट 15-16 आवर्स। बट सी फॉर मी इट वाज नॉट अ। अच्छा, लॉकअप में डाल दिया था? हाँ, लॉकअप में था 15-16 घंटे। 15-16 घंटे। हाँ। और भी लोग थे लॉकअप में? नहीं, मैं था अकेले। हाँ, और मेरा फोन वोन भी ले लिया था करके चीजें थे। तो डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा था। मैं फादर इज अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल होल्डर, तो मुझे ये सब चीजें डर नहीं लगता। मुझे लग रहा है तुम क्या करोगे, आई न्यू द प्रोसेस, कुछ नहीं होगा। एट दैट टाइम द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाइटिंग अ केस वेरी वेरी वेल फॉर मी, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ओके। बॉलीवुड को, जैसे मैंने कहा ना, एक समय तो आप उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। आज देखिए वही बॉलीवुड के लोग प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो भी तारीफ करते हैं। अब आप बीजेपी में आ गए तो अब जाहिर है आपकी मजबूरी होगी। नहीं, मैं बॉलीवुड के खिलाफ कभी एजेंडा नहीं चला था। मैं जो बॉलीवुड जो नशा करते उनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा था, और ये हमारी मुहिम रही है। भाई आप मुझे बताइए, मैं सेलिब्रेट करता हूं भाई साबरमती एक्सप्रेस जैसी पिक्चर जिसने इस देश के अंदर जो गोधरा के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने झूठ दुनिया के सामने रखा था, उसको सामने रखा है, उसको सेलिब्रेट करता हूं। मैंने खुद देखी है, और मैंने खुद देखी। तो जो राष्ट्रभक्ति की पिक्चर होंगे, जो एंटरटेनिंग मूवी होगी, मुझे उसमें क्या है? बॉलीवुड इज समथिंग जो हमारे कल्चर को आगे लेके जाता है। पर हाँ, जो उसके नाम पे नशा करे और नशे को प्रमोट करे, उसके खिलाफ तो हर देशभक्ति के व्यक्ति को बोलना चाहिए।